ही विरोध कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों की हत्यारे हैं। वो बच्चे यही बोलेंगे कि देख तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू जाति का सर्टिफिकेट सरकार खुद देती है। जाति का सर्टिफिकेट लेने वाले को सरकार उस पे सर्टिफाइड करके देती है कि जो जाति, अगर दलित हो तो उस पे लिख के देती है कि आप दलित हैं। उस सर्टिफिकेट का पूरा फायदा उठाने वाला आदमी हमको ये बोलता है कि आपने मुझे दलित कैसे कह दिया। उसको अगर ये आवाज उठानी है तो सबसे पहले वो सरकार को बोले कि मुझे दलित का सर्टिफिकेट क्यों दिया। ब्राह्मण को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, दलित को दलित का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आपको इक्वालिटी चाहिए तो आप मैदान में आओ, खुले मैदान में जंग करो। ब्राह्मणों इस देश का नाच ब्राह्मणों ने किया है। स्वर्ण समाज बर्बाद है और पूरा हिंदू समाज अलग हो रहा है इससे। मैं बहुत बोगी जब 12वीं क्लास में पढ़ता था, जेल में बैठा दिया। 3 कोई मतलब नहीं था, हम 2 भाइयों में झगड़ा था, तीसरा आ गया पीड़ा। इसी रोल बैक को लेकर के बड़ी संख्या में महिलाएं भी फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पर जमाबंदी की वजह क्या है और इनको क्या उम्मीदें हैं सरकार से। क्या सरकार वापस यूजीसी को रोल बैक करेगी, क्या वो नियमों में संशोधन करेगी? जानते हैं इन महिलाओं से। आप लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं? बिल्कुल यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। मोदी जी ने जो स्वर्णों के लिए किया है वो अच्छा नहीं किया। स्वर्ण तो मोदी जी को चढ़ाया है और इतना ऊपर लेकर के गए और स्वर्ण का ही विरोध कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों की हत्यारे हैं। वो सबसे जरूरी धारागढ़ हूँ, बोलिए आप। मैं धारागढ़ स्वर्ण समाज से आती हूँ और विरोध करती हूँ। कट्टर बीजेपी की पदाधिकारी रह चुकी हूँ हवा महल मंडल से। अच्छा। और बहुत पदों पे रह चुकी हूँ बीजेपी के पे, लेकिन अब मैं विरोध करती हूँ मोदी जी का। अच्छा, एक चीज और जो इसमें आई है कि भाई पार्लियामेंट में तो ये पारित नहीं हुआ, इसको एक कमेटी बना करके पारित कर देंगे। आज नहीं करेंगे, कल कर देंगे। क्या क्या नहीं कर रहे हैं, एमपी में कर दिया और जगह कर दिया और कर देंगे। उनका क्या है, वो तो तानाशाह बने हुए इस वक्त। बच्चे यही बोलेंगे कि देख तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू है। और जाति विराज में बांटने के बाद ये बच्चे छोटे बच्चों को ही दिक्कत आएगी। हमें सबसे मेन चीज तो छोटे बच्चों पे आप बताएगी क्यों नीचे जाते, तू SC है, तू ST है, इसलिए हम नहीं कहते। हमारा बच्चा अगर बहुत अच्छा कर रहा है एकेडमिक्स में, ठीक है, SC ST वाला उसको आरक्षण के बावजूद उसको हरा नहीं सकता। अगर वो एक झूठ बोल दे कि इसने तो मुझे कुछ जाति सूचक शब्द बोला है, जबकि सरकार खुद जाति का सर्टिफिकेट सरकार खुद देती है। जाति का सर्टिफिकेट लेने वाले को सरकार उस पे सर्टिफाइड करके देती है कि जो जाति, अगर दलित हो तो उस पे लिख के देती है कि आप दलित हैं। उस सर्टिफिकेट का पूरा फायदा उठाने वाला आदमी हमको ये बोलता है कि आपने मुझे दलित कैसे कह दिया। उसको अगर ये आवाज उठानी है तो सबसे पहले वो सरकार को बोले कि मुझे दलित का सर्टिफिकेट क्यों दिया। ब्राह्मण को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, दलित को दलित का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आपको इक्वालिटी चाहिए तो आप मैदान में आओ, खुले मैदान में जंग करो। हम ये नहीं कहते, अगर मैं लड़की होकर कहती हूँ मुझे इक्वालिटी चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 33% आरक्षण महिलाओं को हटा लो, मैं कॉमन ग्राउंड पे आकर कॉम्पिटिशन फाइट करूंगी। मैं ये वाली चीज कहती हूँ। आप हमारे बच्चों की सुरक्षा खतरे में डाल दी, सुरक्षा खतरे में। और इसमें कोई बीच का, जो आप कह रहे थे कि इसमें कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, बीच का रास्ता नहीं निकल सकता। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। क्रिमिनल है बच्चा, स्कूल में जा रहा है, क्रिमिनल है। जब अगर आज मुझे कोई कहता है अरे तू तो ब्राह्मण है, मुझे ऑफिस में कहा जाता है तू ब्राह्मण है। ब्राह्मणों इस देश का नाच ब्राह्मणों ने किया है। उसके ऊपर कोई कमेटी बैठती है, उसके ऊपर कोई लेता है। मैं शोषक हूँ, मेरा शोषण नहीं हो रहा, मैं शोषक हूँ, जबकि मुझे सुनना पड़ रहा है। तो ये गलत चीज है और इसका कोई बीच का मार्ग नहीं है। आज आपने डिवोर्स के इतने चीज बनाए कि हम डिवोर्स बना रहे हैं, इसका गलत फायदा नहीं होगा। क्या गलत फायदा नहीं होता? ST SC एक्ट का गलत फायदा नहीं उठाया जा रहा है। रेप केसेस का जो आपने लॉ बना उसका गलत फायदा नहीं उठाया जा रहा। तो आप किस बिहाफ पर कहते हो कि हम UGC का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे? कौन सुनता है? आज अगर मुझ पे किसी ने लगा दिया, पुलिस सुनेगी? पुलिस मुझे लात मार के निकाल देगी। सरकार सुनेगी? नहीं सुनेगी। कोई सुनता है? आज इतना सब कुछ होने पर भी कौन सा सरकार का आदमी आकर आपको बोल रहा है? दिल्ली में लोगों को नजरबंद कर लिया कि आप आंदोलन भी नहीं कर सकते, जबकि UGC जब शाहीन बाग हुआ था तब सरकार ने बोला था उनका राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राइट है। हमारे राइट्स का क्या नजरबंद क्यों किया? 3 दिन से जब से कोई बीच का रास्ता नहीं है, इसको वापस लेना पड़ेगा। हमारे लोग पहले SC ST में 20-20 साल जेल में काट के आ रहे हैं, निरपराध लोग। उसके बावजूद आपको शर्म नहीं आती कि आप बच्चों को फंसाने के लिए कोई हमारे को सुविधा नहीं मिलती। 90-99% रैंक लाने वाले आदमी के साथ 30% 25% वाला नेगेटिव वाला बैठता है, डॉक्टर बनता है। ठीक है, मैं खुद उससे आती हूँ। मेरे खुद के मेडिकल एग्जाम में 36% वाले का हुआ था, जब मेरा नहीं हुआ 77% पे। हम लोग वो लोग हैं
आप लोग यूजीसी रोल बैक को लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कहाँ से आए हैं आप? सबसे पहले हम प्रतापनगर से आए हैं, यही UGC रोड पर। जयपुर के ही? जयपुर से। क्या काम करते हैं आप? इसमें परचून की दुकान करते हैं, परचून की दुकान है आपकी, सवर्ण समाज से? श्रवण समाज से। क्या मांग है सरकार से? सर सरकार से मांगे UGC कानून को हटा दो, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे पूरा हिंदू समाज विखंडन हो रहा है, स्वर्ण समाज स्वर्ण समाज बर्बाद है और पूरा हिंदू समाज अलग हो रहा है इससे। अब एक जो बड़ा सवाल ये है कि कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी, कोर्ट ने इसको इम्प्लीमेंट करने से रोक दिया है, फिलहाल ये लागू नहीं है, सरकार इसको लाई भी नहीं है। सरकार कोई कानून बनाती है तो संसद के जरिए बनाती है, फिर उसको राष्ट्रपति पारित करते हैं, तो सरकार ये कानून लाई नहीं है। अब रही बात यूजीसी रोल बैक को लेकर के, तो उसके जो नियम है, जिस पर 2 या 4 बिंदुओं पे जो आपत्ति है, उसको लेकर के सरकार बातचीत कर रही है। वो कमेटी जो बनाई गई है वो वापस उस पर मीटिंग कर रही है। हटा तो जल्दी से जल्दी, हमारा जो है जो विरोध हट जाएगा। अगर लागू होता है क्या समस्याएं आएगी? लागू होता है तो बहुत समस्या आएगी कॉलेजों में, मतलब ये ओबीसी वाले समस्या, बच्चों के साथ में, बेटियों एक करके बोले भाई, बच्चों के साथ में, बेटियों के साथ में, अगर इनकी जो ओबीसी की कमेटी होगी, SC ST की कमेटी, कोई भी इसमें जर्नल नहीं होगा तो ये समस्या ही समस्या है भाई। उसमें सारे होने चाहिए ना, होने तो कमेटी में जर्नल भी होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए, ST भी होना चाहिए, सारे होने चाहिए, तो कोई वो आपत्ति नहीं है। अगर कोई अपराध करेगा, कोई गलती करेगा तो उसके लिए सजा भी होनी चाहिए। इससे सबसे बड़ा नुकसान हमारे सवर्ण भाइयों के लिए ये होगा कि हमारी माता बहनों का सुंदर होना ये हमारे लिए अभिशाप की बात होगी। हमारी माता बहन या तो अपने शारीरिक शोषण करवाएं, अन्यथा वो घर बैठे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। इसलिए UGC रोल बैक, UGC कानून वापस होना चाहिए। नहीं, इसमें आप सुंदरता से क्यों जोड़ रहे हैं? सुंदरता से ये कि अगर जो बहन बेटी हमारी सुंदर होगी, अच्छी पढ़ी लिखी, या तो अपना शारीरिक संबंध उनसे बना जैसा वो चाहते हैं, ST SC उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनके जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे बड़ा अभिशाप हमारे लिए ये होगा। कमेटी में तो ऐसा है कि सरकार ने ये कहा है कि सभी समुदाय के सभी लोगों को रखा जाएगा, 2-3 स्तर की कमेटियां बनेगी, एक प्रकार की कमेटी के डिसीजन से उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। कानून तो लगा ही दिया आपने, कानून तो भी दिया। ये चीजें पहले रखते हैं ना आप, कानून बनाने के पहले कमेटियां बनाते हैं, उसमें सभी तरह के लोगों को रखते हैं। अब आप कानून बना के, कानून तो आपने इतना सख्त बना दिया, अब कह रहे हो कमेटियां बनाएगी, कमेटियां क्या करेगी? अब कमेटियां क्या करेगी? तो इसमें यो है कि सवर्ण समाज का अगर कोई गलती करता है तो उसको दंडित। मोदी जी को कितना कसूरवार मानते हैं? मोदी जी को 100% कसूरवार मानते। जिस जनरल समाज ने भारतीय जनता पार्टी को, जनसंघ को लाई है, जो भारतीय जनता पार्टी को लाया है, उसी के साथ इतना कुठाराघात किया है। हमारे जनरल समाज के बच्चे आज से पहले कोई भी परीक्षा देने जाते हैं, गरीब आदमी परीक्षा देने नहीं जाता। मैं हूँ, मैं MA BEd हूँ, AA हूँ, मैं कोई परीक्षा देने नहीं गया क्योंकि मैं गरीब था, ब्राह्मण था, गरीब था, मेरा ये जन्म लेना ब्राह्मण परिवार में वही दुष्कर्म हुआ। क्यों? क्योंकि SC ST के जो मेरे साथ पढ़ने वाले थे, जिनकी 40% होती थी, वो पोस्ट लॉटरी मिलता था, फॉर्म में जाते वो कहते थे फॉर्म चोरी से भरते थे, घूम के आ जाएंगे। और मैं पढ़ नहीं पाया, मैं जैसे तैसे पढ़ा, मैं कहीं कमा रहा हूँ तो मैं कमा भी नहीं सकता। आज SC ST एक ऐसा कठोर कानून है, कोई भी व्यक्ति है उससे कुछ भी बोल दिया हम तो चाहे जैसे वो हमारे खिलाफ कोई भी आक्षेप लगा करके और हमको जेल में बैठा देता है। पारिवारिक द्वेष तो होती है, मैं भुगतभोगी हूँ। करीब पानी का मामला था, पानी का मैटर खेत में, उसमें 3 एक्ट लगा दिया, मैं भुगतभोगी जब 12वीं क्लास में पढ़ता था, जेल में बैठा दिया। 3 एक्ट से कोई मतलब ही नहीं था, हम 2 भाइयों में झगड़ा था, तीसरा आ गया पीड़ा और 3 एक्ट लगा दिया। ऐसे ही आज जब हमारा बच्चा शिक्षा के लिए जाएगा कॉलेज में, स्कूलों में, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ना ये ब्राह्मण है, ये बढ़िया है, ये क्षत्रिय है, या वैश्य है, या शूद्र है, सब बराबर पढ़ते हैं क्लास में। अगर वहाँ छोटी सी भी कोई भी उसके साथ गाली गलौज या कोई कहासुनी हो जाती है और उसमें उसने कोई भी उसके आक्षेप लगा दिया, उसका फ्यूचर खराब है। सबसे बड़ा ये है वो पढ़ नहीं सकता, जनरल समाज का कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं सकता। अब अपनी बुद्धिमत्ता से कैसे तैसे वो जीवन यापन कर रहा था, अब ये बीजेपी सरकार ने हमारे जनरल समाज का नेस्त नाबूद कर दिया। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हम ना तो पढ़ सकते, ना कोई रोजगार कर सकते, ना कोई नौकरियां पे जा सकते, हमारा पूर्णतः रास्ता बंद कर दिया। हमारी जमीनें सब बिक चुकी, जनरल समाज की जमीनें बिक चुकी, हर तरह से हमारा शोषण हो रहा है। यूजीसी रोल बैक को लेकर के देश भर से लोग जयपुर के रामनिवास बाग के फुटबॉल ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं। हालांकि
मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार संख्या दिखाएं कि कितने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हालांकि पीछे की ओर जो कुर्सियां हैं वो खाली हैं और आगे की ओर लोग यहाँ पर बैठे हैं। कुछ महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग कोने से आई हैं। कुछ मंच के आगे की ओर महिलाएं भी हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा महिलाओं की एक बार फोटो दिखाई जाए कि किस प्रकार से महिलाएं यहाँ पर है। बिल्कुल कम संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई है। तो लब्बुल हुआ इस प्रदर्शन का ये है कि यूजीसी को वापस लिया जाना चाहिए। किसी भी कीमत पर यूजीसी को हम लागू नहीं होने देंगे। यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय होगा उसको कौन देखेगा। शुरुआत से हम लोग मोदी सरकार का समर्थन करते आए हैं, लेकिन अब मोदी जी को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो सवर्ण समाज का ये कहना है कि वह वोट से चोट करेंगे, यानी आने वाले चुनावों में सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ मैं राकेश चौधरी, भारत रफ्तार के लिए।